नमस्कार, मंडल न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज अमरावती शहर की सुबह काफी सनसनीखेज और तनावपूर्ण रही, जब तड़के 3 बजे शहर पुलिस द्वारा राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को अंततः हटा दिया गया। शहर पुलिस द्वारा यह कार्रवाई मनपा प्रशासन की ओर से एक पत्र मिलने के बाद की गई। यह कार्रवाई किए जाते समय राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर बेहद कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था और कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच करीब 6 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को राजापेट रेलवे ओवरब्रिज से हटा दिया गया। बता दें कि विगत 11 व 12 जनवरी की आधी रात विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाले युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जिजाऊ जन्मोत्सव का औचित्य साधते हुए राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। स्थानीय प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति लिए बिना अचानक ही यह प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद से ही अमरावती शहर में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई थी। साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा इस प्रतिमा को हटाए जाने के संदर्भ में आवश्यक विचार विमर्श करते हुए कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही थी। इस संभावित कार्रवाई के अंदेशे को देखते हुए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर भी काफी तेज हो गए थे, जहां एक और विधायक रवि राणा और उनकी युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी इस प्रतिमा को राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर ही स्थापित रखने पर अड़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार इसे लेकर माथापच्ची की जा रही थी। शुक्रवार को ही महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने स्पष्ट कर दिया था कि वे शनिवार को अवकाश से लौटने के तुरंत बाद इस बारे में कोई अंतिम निर्णय लेंगे। गत रोज मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर अवकाश से लौटे और छुट्टी से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने इस बारे में शहर पुलिस को एक पत्र जारी किया, जिसके आधार पर शहर पुलिस द्वारा कड़े बंदोबस्त के बीच रात करीब 3 बजे राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई की गई। करीब 4 दिन पूर्व राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित होने के बाद से राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर शिव प्रतिमा की महाआरती एवं माल्यार्पण का दौर शुरू हो गया था। इसके तहत जहां परसों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की महाआरती की गई, वहीं इस कार्रवाई से महज एक दिन पहले बीती शाम विधायक रवि राणा और युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों ने छत्रपति संभाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस का औचित्य साधते हुए राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की महाआरती की और यहाँ पर जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए संभाजी राजा के राज्याभिषेक दिवस का जल्लोष भी मनाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, 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 राजमाता जिजाऊंचा, राजमाता जिजाऊंचा। विगत 2-3 दिनों से लगातार यह अंदेशा बना हुआ था कि पुलिस एवं मनपा प्रशासन द्वारा किसी भी वक्त इस पुतले को यहां से हटाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा देर रात गए भी राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर एक तरह से खड़ा पहरा दिया जा रहा था। जिस तरह से 11 व 12 जनवरी की आधी रात गुरिल्ला पद्धति से युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा इस पुतले को यहाँ पर स्थापित किया गया था, लगभग उसी तर्ज पर शनिवार व रविवार की दरमियानी रात तड़के 3 बजे शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पुतले को यहाँ से हटा दिया। यह कार्रवाई किए जाते समय राजापेट रेलवे ओवरब्रिज के तीनों ओर के रास्तों पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था और यहां से आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया गया था। कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच पूरे सम्मान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को पुलिस एवं मनपा प्रशासन द्वारा यहां से हटाया गया और अन्यत्र स्थलांतरित कर दिया गया। मनपा प्रशासन के अनुरोध पर शहर पुलिस द्वारा राजापेट रेलवे ओवरब्रिज से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाए जाते ही इससे संबंधित फोटो व वीडियो की सोशल मीडिया पर जमकर भरमार हो गई और देखते ही देखते यह खबर रविवार की सुबह पूरे शहर में आग की तरह फैली। इसके साथ ही अमरावती शहर में जहां एक और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जमकर तेज हो गए। शहर पुलिस ने पुतला हटाने की कार्रवाई करने के साथ साथ जिले की सांसद नवनीत राणा व बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा को शंकरनगर स्थित उनके निवास स्थान पर ही एक दिन के लिए नजरबंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर युवा स्वाभिमान पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए हिरासत में लिया गया है, ताकि कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा जा सके। पुलिस हिरासत में रहने के दौरान विधायक रवि राणा ने मंडल न्यूज बुलेटिन से इस संदर्भ में बातचीत करते हुए इस कार्रवाई के लिए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को जिम्मेदार बताया और पालक मंत्री यशोमती ठाकुर सहित राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने को लेकर आरोप किया। जिस तरह से गए 3-4 साल से सभी शिव प्रेमी अमरावती शहर के जिले सबकी मांग थी जी, महानगर पालिका को कई बार निवेदन दिए, कलेक्टर ऑफिस में दिए, पालक मंत्री को दिए और सभी देने के बाद मांग थी कि राजापेट फ्लाईओवर पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बैठना चाहिए जी। माँ जिजाऊ के जयंती निमित्त सभी शिव प्रेमियों ने वहाँ पे पुतला बैठाया
उसका राज्याभिषेक हुआ, सभी पार्टियों ने समर्थन किया, सभी कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया, सब शिव प्रेमी, दिवाली जैसा वातावरण था। अभी इसके बीच जो भी ये राजनीति हुई है, मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज हमारे दैवत है जी। इस तरह से उनको सब्बल मार के वो पुतले को निकाला गया जी। वो महानगर पालिका की जो कार्रवाई हुई और पालक मंत्री अमरावती आने के बाद कल जी। जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों पे प्रशासन पे दबाव लाया जी। और दबाव लाके जो ये किया है, मुझे लगता है कि ये सभी शिव प्रेमियों का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, हमारे सभी राज्य का अपमान हुआ है। अब जिस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी। जो सुबह नींद में से उठने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वोट मांगते पूरे राज्य में जी। उस राज्य में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर किसी ने उंगली भी दिखाया तो बाला साहब ठाकरे ये उसको वहीं पे रफा दफा करते थे, वहीं पे उसको सबक सिखाते थे। उसी राज्य में आज बाला साहब ठाकरे नहीं रहने के बाद उनकी सुपुत्र उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले निकाल रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विटंबना कर रही है, वहाँ पे शिव प्रेमियों को साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से शिव प्रेमियों को दुखा रही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में जिस तरह से सरकार आज ठाकरे सरकार जो है, ये शिवसेना नहीं है अभी, ये पूरी कांग्रेस सेना हुई है और इस कांग्रेस सेना के माध्यम से शिवाजी महाराज का अपमान होते जा रहा है। ये ना हम सहन करेंगे, ना हमारी पार्टी, ना हमारे शिव प्रेमी। जो सबक सिखाना हम सिखाएंगे, तीव्र आंदोलन करेंगे और वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बैठक रहेगी। रवि राणा जी, पुलिस का कहना है कि उनको मनपा प्रशासन की तरफ से ये पत्र मिला था। इस समय मनपा प्रशासन में भाजपा का सत्ता पक्ष है, साथ में आपके भी 3 पार्षद हैं और आप इल्जाम पालक मंत्री पर लगा रहे हैं, तो क्या इसमें मनपा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं आपको बोलता, जो जिम्मेदार है, मनपा भी उतनी जिम्मेदार है। पालक मंत्री ने अपना पूरा पावर यूज किया है जी। और राज्य में उद्धव ठाकरे जी की सरकार है जी, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वो वोट मांगते थे जी, और उस सरकार के अंदर ये होता है जी। तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है और जो इसमें दोषी होगा उनको जनता सबक सिखाने। जी राणा जी, जिसके अंदर मनपा प्रशासन का ये कहना है कि एक जीआर ऐसा है जिसको लेकर जिसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि बिना अनुमति किसी महापुरुष का मैं बोलता 10 बार 25 बार उनको मांगनी किया, निवेदन देने के बाद अगर प्रशासन का जीआर है जी, तो ताबड़तोड़ आम सभा लेना चाहिए था जी। जो भी इसके अधिकारी है उनकी बैठक लेना चाहिए था जी। और बैठक लेके उसकी मंजूरात देना था। अगर मंजूरात उनको देना है और लेना है जी, तो देने वाले भी वो है और लेने वाले भी वही है जी। तो जैसे आम सभा 10-10 बजे तक 11-11 बजे तक चलती है, इमरजेंसी ठेकेदारों के बिल निकालने के लिए, प्रोजेक्ट मंजूर करने के लिए अपना आम सभा लेते, मीटिंगा लेते, कलेक्टर क्या, प्रशासन क्या, कमिश्नर क्या, वो मीटिंग लेके करना था ना उसका। माँ जिजाऊ के जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बैठता है, उसकी इस तरीके से विटंबना की जाती है। मुझे लगता है बहुत बड़ी राजनीति इसके अंदर हुई है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने राज्य कैसा करना और राज्य का कारोबार कैसा होना चाहिए, जो हमारे लिए एक प्रतीक है, एक हमारे लिए आदर्श है, उनके पुतले को इस तरह से हटाना, ये सभी शिव भक्त का विटंबना हुई। वहीं इस बारे में अमरावती शहर की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने मंडल न्यूज बुलेटिन के साथ बातचीत करते हुए बताया कि यह कार्रवाई मनपा प्रशासन के अनुरोध पर की गई। सीपी डॉक्टर आरती सिंह के मुताबिक जिस दिन यह पुतला राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर स्थापित किया गया था, उसी दिन राजापेट पुलिस स्टेशन द्वारा मनपा प्रशासन को इस संदर्भ में पत्र जारी करते हुए बताया गया था कि चूंकि यह रेलवे ओवरब्रिज मनपा की संपत्ति है, अतः इस संदर्भ में कार्रवाई करने के पूरे अधिकार खुद महानगर पालिका प्रशासन के पास है और पुलिस द्वारा मनपा प्रशासन के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गत रोज मनपा प्रशासन द्वारा शहर पुलिस को कार्रवाई करने के संदर्भ में पत्र दिया गया और मनपा के अतिक्रमण विरोधी विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर पुलिस द्वारा कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। साथ ही हालात न बिगड़े इस बात के मद्देनजर जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को नजरबंद किया गया है और युवा स्वाभिमान पार्टी के कई पदाधिकारियों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया है। कल
दोपहर में हमें महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से एक लेटर मिला कि उनकी जो जगह है पुल पर की एक अतिक्रमण करके विदाउट परमिशन मूर्ति बैठाई गई है। तो हमने मनपा और पुलिस प्रशासन ने मिलकर तय किया था कि हम रात को एक कार्रवाई करेंगे और इसलिए हमने रात को एक कार्रवाई की है जी। और एक इसका जीआर है, वो जीआर क्लियर है कि बिना परमिशन के, जिसमें एक समिति है जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष है और मनपा प्रशासन महानगर पालिका आयुक्त उसके मेंबर है, तो उस जीआर में ऐसा मेंशन है कि बिना अनुमति के कोई भी थोर महापुरुष का पुतला विदाउट परमिशन नहीं बैठा सकते। तो इसकी वजह से जो मनपा की तरफ से लेटर आया तो हमने और मनपा प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई की है जी। मैम, रात एकदम 3 बजे कार्रवाई करने के पीछे कोई खास वजह? देखिए, वो आवागमन की जगह है, वहाँ से ट्रैफिक जाती है, लोगों को किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम न हो, ट्रैफिक सुरक्षित रहे, तो इसके लिए बेस्ट टाइम वही था जी। इसके अलावा भी एक बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप से खबर चल रही है कि कैंप परिसर में एक और पुतला हटाया गया, क्या और भी कहीं कार्रवाई हुई है मैडम? हाँ, एक कार्रवाई और हुई है जी। इसी तरीके की कार्रवाई हुई है, वहाँ पे भी रात को अटेम्प्ट किया गया था अनधिकृत पुतला बैठाने। जैसे हमें मनपा प्रशासन की तरफ से इंफॉर्मेशन आए तो मनपा प्रशासन के साथ मिलकर हमने कार्रवाई की जी। मैडम, ये दोनों कार्रवाइयों के बाद में सोशल मीडिया पे तमाम तरह के पोस्ट की बड़ी भरमार आ गई है, बड़ी बाढ़ आ गई है, इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? हाँ, हमारा एक ऑर्डर कुछ दिन पहले ही हमने निकाला था कि सोशल मीडिया पे बिना वेरीफाई किए किसी भी तरह का ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट, आक्षेपार्ह पोस्ट कोई भी न डाले जी। ऐसा करने वाले के ऊपर गुनाह दाखिल होगा जी। और इसलिए आज की स्थिति को देखते हुए सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्शनल पोस्ट न डाले जी। मैडम, इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई राजापेट आरोपी को लेकर और कैंप के गर्ल्स हाई स्कूल चौक को लेकर? हाँ, हमने कुछ लोगों को अभी डिटेन किया है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बीती रात जहां एक और मनपा प्रशासन द्वारा शहर पुलिस के सहयोग से राजापेट रेलवे ओवरब्रिज पर स्थापित किए गए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को अतिक्रमण का मामला मानते हुए हटा दिया गया, वहीं दूसरी ओर कैंप परिसर के गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर काफी अरसा पहले अनधिकृत तौर पर बिना अनुमति के साथ स्थापित किए जाने हेतु रखे गए लोकशाही अन्नाभाऊ साठे के पुतले को भी इस पथक द्वारा हटा दिया गया। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक शहर में कोई तीव्र प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी गई है। वहीं इस दौरान बीती रात दरियापुर शहर में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किए जाने और उस पुतले को हटाए जाने के संदर्भ में तनावपूर्ण व विवादास्पद स्थिति बनने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दरियापुर में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को भी दरियापुर पालिका प्रशासन के अतिक्रमण विभाग द्वारा हटा दिया गया, जिससे दरियापुर में भी इस समय राजनीतिक सनसनी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो चला है। वहीं बीती रात अमरावती शहर में राजापेट रेलवे ओवरब्रिज से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला हटाए जाने की कार्रवाई के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए स्वराज्य संस्था ने आज इरविन चौराहे पर मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर का पुतला जलाया। साथ ही स्वराज्य संस्था द्वारा मांग उठाई गई कि छत्रपति शिवाजी महाराज व लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का पूरे सम्मान के साथ पुतले दोबारा स्थापित किए जाएं। इसे लेकर इरविन चौराहे पर स्वराज्य संस्था के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई आणि अण्णाभाऊ साठेंचा पुतळा प्रशासनाने कोणतीही माहिती न देता उचलण्यात आला, त्याचा निषेध म्हणून आज आम्ही मनपा आयुक्त आष्टीकर साहेबांचा पुतळ्याचं दहन केले। जर तो पुतळा तातडीने बसवण्यात न आला तेव्हा 26 जानेवारीला स्वराज्य सामाजिक संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असं आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आज सूचित करण्यात